बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल करते हैं। सियासी पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने के मसले पर हुकूमत तजब्जुब का शिकार है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अब तक कोई फैसला नहीं किया है। इंफॉर्मेशन अफसर मुकर्रर करने के लिए इंफॉर्मेशन कमीशन ने सियासी जमातों को जो डेडलाइन दी थी वो भी आज खत्म हो रही है। आरटीआई एक्ट को नाफिज करने की जिम्मेदारी निभाने वाले महकमे पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी के हुक्काम के मुताबिक हुकूमत सियासी पार्टियों को इस कानून से बाहर रखने के लिए ऑर्डिनेंस लाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती है। बताया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत वाला डीओपीटी इसके लिए सिविल सोसाइटी से सलाह मशवरा कर सकता है। इसके बाद ही ऑर्डिनेंस लाने पर कोई फैसला किया जाएगा। आरटीआई एक्ट में तरमीम को लेकर वजारत कानून ने पहले ही अपनी रजामंदी दे दी है। अगर आरटीआई एक्ट में की गई तरमीम को सभी मुतल्लिका फरीकैन की मंजूरी मिल जाती है तो इसे पार्लियामेंट के मानसून इजलास में पेश किया जा सकता है। मरकजी इंफॉर्मेशन कमीशन ने कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, सीपीआईएम, सीपीआई और बीएसपी को इंफॉर्मेशन अफसरों की तकर्रुरी के लिए 6 हफ्तों की जो मोहलत दी थी वो आज खत्म हो रही है। समझा जा रहा है कि डीओपीटी आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2 में तरमीम करके सियासी पार्टियों को बचा सकती है। इसके अलावा दूसरे मुतबादिल के तौर पर हुकूमत सियासी पार्टियों को मराआत हासिल करने वाले इदारों की फहरिस्त में भी रख सकती है, जिसमें मरकजी सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियां शामिल हैं। हालांकि दूसरे मुतबादिल को अपनाने के आसार काफी कम हैं, क्योंकि इससे अवाम के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उत्तराखंड में बारिश और सैलाब से तबाही का 1 माह पूरा होने को है, लेकिन अब तक वहां हालात मामूल पर नहीं आए हैं। हजारों अफराद अभी लापता हैं। रियासती हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि 15 जुलाई तक जिन लापता अफराद की कोई जानकारी नहीं मिलेगी उन्हें महलवकीन की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में 17 जून को जो तबाही हुई थी, रियासत के आवाम उसके खौफनाक असरात में मुब्तला हैं। तबाही का मरकज रहे केदारनाथ में अभी तक मलबा साफ करने का काम भी शुरू नहीं हो सका है। वहां सैकड़ों लाशें दबी होने का अंदेशा है। लगातार हो रही बारिश मलबे की सफाई की राह में हायल है। इसके अलावा सड़कें टूटी होने के सबब सैकड़ों गांव रियासत के बकिया हिस्सों से कटे हुए हैं और वहां राहत और मदद पहुंचाना मुश्किल बना हुआ है। भी मौसम खराब होने का अनुमान है। वहां पर 6 जगहों पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के लोग पहले से तैनात हैं, ताकि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है जो मतलब दिक्कतें आती हैं तो वो हम वहीं पर लोकली अवेलेबल होंगे और लोगों की मदद के लिए वो तैयार रहेंगे। कुदरती कहर के दौरान लापता हुए अफराद की तलाश में लोग अब भी दर दर भटक रहे हैं। लोग अपनों की तलाश में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर के अस्पतालों, धर्मशालाओं और आश्रमों के चक्कर लगा रहे हैं। हुकूमत का दावा है कि तकरीबन 3500 अफराद लापता हैं, लेकिन दीगर जराए इससे कहीं ज्यादा के लापता होने की बात कह रहे हैं। रियासती हुकूमत ने लापता अफराद की जानकारी मिलने के ताल्लुक से जो आखिरी तारीख मुकर्रर की है वो आज खत्म हो रही है। वज़ीर आला विजय बहुगुणा ऐलान कर चुके हैं कि 15 जुलाई तक जिन लापता अफराद के जिंदा होने की कोई जानकारी नहीं मिलेगी उन्हें हलाकशुदा करार देकर उनके रिश्तेदारों को मुआवजा देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ईटीवी न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड में सैलाब के नजर होने वाले हजारों महलवकीन को कल इज्तिमाई तौर पर खराज अकीदत पेश किया जाएगा। बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति और गंगा सभा के इश्तिराक से ये इज्तिमाई श्रद्धांजलि पेश की जाएगी। इस तकरीब में बड़े पैमाने पर लोगों की शिरकत की तवक्को जाहिर की जा रही है। उत्तराखंड में सैलाब के सानहे को 1 महीना पूरा हो रहा है।
केदार मंदिर समिति और गंगा सभा हरिद्वार द्वारा के संयुक्त तत्वाधान में 16 तारीख मंगलवार को एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, निश्चित किया गया है, जिसमें शांति यज्ञ, शांति पाठ तथा तिल तर्पण का कार्यक्रम है। बैजनाथ केदार मंदिर समिति और गंगा सभा द्वारा समस्त देश के विशिष्ट महान भावों को यहाँ पर सूचित किया गया। इस कार्यक्रम में अपने सहभागी बने एवं दिवंगत आत्माओं की मुक्ति के लिए परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, संयुक्त रूप से करें। उधर उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में रामगंगा नदी में आई तुकियानी से जलालाबाद तहसील के 1 दर्जन से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। फसलें तबाह हो गई हैं और जानवरों की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। मकामी लोग नकल मकानी कर रहे हैं, ताहम अपने घर बार छोड़कर महफूज मुकामात तक पहुंचने वाले इन अफराद का कोई पुरसाने हाल तक नहीं है। मुतासर लोगों की शिकायत है कि मदद के नाम पर इनके साथ मजाक किया जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज बिहार के बोधगया जाने वाली हैं, जहां वो सिलसिलेवार धमाकों का निशाना बने महाबोधि मंदिर का दौरा करेंगी। इस मंदिर में गुज़िश्ता हफ्ते कई धमाके किए गए थे। हालांकि धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था और न ही मंदिर को कोई नुकसान पहुंचा था। ताहम इस पर सियासत खूब गरमाई थी। अब मायावती भी वहां का दौरा कर रही हैं और उनके दौरे के पेश नजर मंदिर और उसके अतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन बंदोबस्त किए गए हैं। भारत परीक्षण किया था, लॉर्ड बुद्धा स्माइलिंग है ना, बुद्धा स्माइलिंग। नाज़रीन, हम आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी, जहां के वज़ीर आला अखिलेश यादव इस वक्त एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कंट्री डायरेक्टर गिरीन बिहारी जी, डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव यूनिसेफ जेम्स जी, मुख्य सचिव जावेद उस्मानी साहब, प्रमुख सचिव प्रवीर कुमार और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग और इस अभियान से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, पत्रकार साथियों, मैं इस मौके पर सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी का और उनके तमाम सहयोगी साथियों को बधाई दूंगा और इसके साथ साथ जो इससे जुड़े हुए हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अधिकारीगण, यूनिसेफ और तमाम सहयोगी साथी बड़ी संख्या में जुड़े हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि हौसला जो अभियान है इसके माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश में कामयाब होंगे, लोगों को जागरूक करने में कामयाब होंगे। ये सही है कि बहुत सारे सरकार के सामने शब्द आए थे कि इसका अभियान का नाम क्या दिया जाए, और बहुत सारे नाम थे जिसमें आप कह नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे साथियों को लगा कि हौसला शब्द ही ठीक रहेगा, जिसके माध्यम से ये अभियान चलाया जाए। क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं हम लोगों को कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष महिलाओं के प्रसव के दौरान कितनी मृत्यु हो जाती है, वो आंकड़े बहुत गंभीर हैं। 16,000 महिलाएं, माएँ, उनकी मृत्यु हो जाती है और इसी के दौरान लगभग 4 लाख बच्चों का भी आंकड़ा सामने है कि जहाँ पर वो जी नहीं पाते, धरती पर रह नहीं पाते, हमारे बीच नहीं रह पाते, वो भी चले जाते हैं। तो ये थे यूपी के वज़ीर आला अखिलेश यादव, जिन्होंने यूपी में सेहत से जुड़े हौसला अभियान का इफ्तिताह किया और इस मौके पर वो खिताब कर रहे थे।
राजस्थान के बाड़मेर में इंडियन एयरफोर्स का एक बाइजन फाइटर MiG-21 एयरक्राफ्ट तैयारा तबाह हो गया है। इस हादसे में एक पायलट जाए वकूफ पर